ना तो आज तक अन्याय किया और न ही आगे करेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है, न्याय करो, क्योंकि वो जानता है न्याय करने से सबको सुख मिलता है। ईश्वर खुद भी नहीं चाहता कि लोग मेरे साथ अन्याय करें। चाहता है? नहीं चाहता ना। तो वो जानता है कि अन्याय करने से दुख होता है, इसलिए वो अपने लिए भी अन्याय नहीं चाहता, पर फिर भी लोग करते हैं। ईश्वर के साथ अन्याय करते हैं, खूब करते हैं, रोज करते हैं। रोज ईश्वर पे जनता झूठे आरोप लगाती है। इतने झूठे आरोप लगते हैं ईश्वर पे, इतनी गाली खाता है ईश्वर जितनी दुनिया में कोई भी नहीं खाता। सबसे ज़्यादा गाली खाता है, और वो खाम खा, कोई दोष भी नहीं उसका, फिर भी खाम खा इतनी गालियाँ रोज़ पड़ती हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, ध्यान परमात्मा का चिंतन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तो चिंतन करते करते एक बात मुझे अंदर से बढ़िया सूझी, और ये सूझी कि भाई किसी किसी मामले में कभी कभी तो हम ईश्वर से भी ज़्यादा फायदे में रहते हैं। ईश्वर हमसे घाटे में रहता है, हम उससे ज़्यादा फायदे में हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है। आप सोचेंगे अच्छा ये तो अजीब सी बात सुन रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ईश्वर से ज़्यादा फायदे में रहते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूँ, आप सुनिए और सोचिए कि हाँ ये बात ठीक है या नहीं। जब ईश्वर संसार को बनाता है, सृष्टि बनाई ईश्वर ने, सब आत्माओं के कर्मफल के हिसाब से उनको जन्म दिया, किसी को मनुष्य, किसी को पशु पक्षी आदि आदि। तो मनुष्यों में सब में बुद्धि ठीक ठाक है या गड़बड़ भी है? गड़बड़ भी है, अविद्या भी है बहुत सी। तो उस अविद्या के कारण मनुष्य लोग दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, झूठ छल कपट धोखा अन्याय सब पाप करते हैं। और जो कम बुद्धि वाले हैं वो क्या समझते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये झूठा आरोप है, ईश्वर ने नहीं किया था, वो किया तो मनुष्यों ने था। मान लो किसी का बेटा एक्सीडेंट में मर गया, ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया, गलती बच्चे की नहीं थी, ट्रक ड्राइवर की थी। अब जब वो मारा गया तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए कि हमारा तो जवान बेटा मारा गया। अब वो सीधी गाली ईश्वर को देंगे, हे ईश्वर तेरा सत्यानाश हो, तूने हमारा बेटा मार दिया। अब वो भ्रांतियां हैं, इसलिए वो ऐसा ही मानते हैं कि भगवान ने मरवा दिया या मार दिया, क्योंकि लोग यही मानते हैं जो कुछ हो रहा है सब हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। वो किस्मत पे दोष देते हैं। और जब हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हमारा बेटा 22 साल में मर जाएगा और वो दुर्घटना से मर गया, तो फिर वो ईश्वर को गाली देते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण व्यक्ति कुछ भी बोलता है, वो न्याय अन्याय कुछ नहीं देखता। वो देखता है मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, और कोई भी मेरे स्वार्थ में बाधक बनेगा उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको खूब गालियां दूंगा, उससे झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा, हाथ में आ गया तो हड्डी पसली भी तोड़ दूंगा। कई तो हमने ऐसे भी सुने जो इतना गुस्सा करते हैं भगवान पे, एक दिन मेरे हाथ में आ गया ना हड्डी पसली तोड़ दूंगा उसकी, इतना गुस्सा करते हैं। अब वो ईश्वर तो जानता है ये मूर्ख लोग हैं, खामखा झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई और व्यवहार शुरू हुआ लोगों का, तो जब जब किसी पर अन्याय हुआ, वो अन्याय किया तो किसी मनुष्य ने, ट्रक वाले ने लापरवाही की और बच्चे को मार दिया, तो अन्याय किसने किया? मनुष्य ने। और आरोप लगा ईश्वर पे। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं दुर्घटना, कहीं गाली, कहीं गलौज, पता नहीं क्या क्या अन्याय होते रहते हैं। तो सारे सृष्टि काल में ईश्वर को गालियां पड़ती रहती हैं, रोज़ ही पड़ती हैं। ये अज्ञानी मूर्ख लोग ईश्वर को खूब गालियां देते। फिर जब प्रलय हो जाती है, सब शांत हो जाता है, सब जीवात्मा चुपचाप बेहोश पड़े रहते हैं, तो ईश्वर को गालियां पड़नी बंद हो जाती। तब उसका पीछा छूटता है प्रलय में, कि चलो अब सारे सो गए, बेहोश हो गए, अब कोई मुझे गाली नहीं देगा। ठीक है, तो ईश्वर गाली खाने से बच गया। कितने समय तक बच गया?
4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, जब तक प्रलय रहेगी तब तक वो बचा रहा गाली खाने से, झूठे आरोप से। और फिर जैसे ही अगली सृष्टि बनाई फिर गालियाँ शुरू हो गई। वो तो हर सृष्टि में होना ही है, जीवात्मा तो सारे अल्पज्ञ हैं, और फिर वो कम बुद्धि वाले फिर गालियाँ देंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि जब प्रलय होती है तब तो ईश्वर गालियाँ खाने से बच जाता है, और जीवात्मा जब संसार में आता है, जन्म लेता है, तो उस पर भी 3 तरह के दुख आते ही हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, 3 प्रकार के दुख आते हैं। उसको भी अन्याय सहना पड़ता है, झूठे आरोप भी लगते हैं, चोट चाट भी लगती है, और रोगी भी होता रहता है। तो मान लो जीवात्माओं पर भी इस तरह के अन्याय होते हैं, तो उसको भी सृष्टि काल तक दूसरों का अन्याय भोगना पड़ा। जब प्रलय हो गई तो वो भी शांत हो गया, उस पर भी अन्याय बंद हो गया। अब उन जीवात्माओं में से 2-4 जीवात्माओं ने तपस्या की और मोक्ष में चले गए। जब वो मोक्ष में चले गए तो कब तक मोक्ष में रहेंगे? 36,000 सृष्टियों तक। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतने समय तक वो मोक्ष में रहेंगे। तो जब व्यक्ति आत्मा संसार में आता है, जन्म लेता है, तब उस पर अन्याय होता है। यदि वो प्रलय में चला जाए तो भी अन्याय नहीं होता, अथवा मोक्ष में चला जाए तो भी नहीं होता। जो आत्मा मोक्ष में चला गया, अब उस पर कौन अन्याय कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो जो आत्मा मुक्ति में चला गया तो वो 36,000 सृष्टि और 36,000 प्रलय तक गाली खाने से बच गया, लोगों के अत्याचार से, अन्याय से बच गया। पर ईश्वर कितने समय तक बच पाया? सिर्फ एक सृष्टि तक, एक प्रलय तक वो बच पाया, और अगली सृष्टि बनते ही फिर गालियाँ शुरू। तो बताओ अधिक समय तक कौन बचा रहा गालियों से? जीवात्मा। इसलिए मैं कह रहा था कि जीवात्मा कभी कभी ईश्वर से भी ज़्यादा फायदे में हो जाता है। ये था मेरा उदाहरण। ईश्वर तो अन्याय से केवल एक प्रलय काल तक बचा, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, और जीवात्मा 36,000 सृष्टि और 36,000 प्रलय तक गालियों से बच गया, दुनिया के अन्याय से बच गया। तो ये भी एक विचित्र बात है। तो जैसी है वैसी है, उसको समझना चाहिए। तो ईश्वर की बात चल रही थी, ये प्रासंगिक बात आई तो मैंने सुना दी। ईश्वर न्यायकारी है, वो अन्याय कभी नहीं करता। इसी कारण से लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं। आप देख लो, कोई राजा हो और वो न्यायकारी हो तो सब प्रजा उसका सम्मान करती है, सब लोग उसको चाहते हैं, भाई ये राजा अच्छा है, ये राजा बना रहे, सबको सुख देता है, सबके लिए ठीक व्यवहार करता है, न्याय करता है। और जो अन्यायकारी हो, अत्याचारी राजा हो, उसको सब गाली देते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता, उससे डरते हैं, छुप छुप के गालियाँ देंगे उसको, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो न्याय करने वाला है उसका लोग सम्मान करते हैं, जो अन्याय करता है उसका सम्मान नहीं करते। तो आज इस पृथ्वी पर हम देखते हैं करोड़ों व्यक्ति ईश्वर का सम्मान करते हैं, अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करते हैं, चाहे जैसा भी वो समझते हैं, गलत सही जैसा भी समझते हैं, पर उसको अच्छा मानते हैं, ईश्वर का सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसको अच्छा मानते हैं, तभी तो कर रहे हैं। उसको न्यायकारी मानते हैं, उसको अपना रक्षक मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, अपने दुखों को दूर करने वाला मानते हैं। इस प्रकार से ईश्वर को अच्छा, गुणवान और न्यायकारी मानकर ही वो उसका सम्मान करते हैं। इसी कारण से ईश्वर का सम्मान अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। हाँ, कभी कोई व्यक्ति भ्रांति से ईश्वर को भले ही गाली दे दे, वो भ्रांति से दे रहा है, अन्यायकारी मानकर दे रहा है। यदि उसको ये भ्रांति ना हो और उसको ठीक ठीक पता चल जाए कि ईश्वर तो न्यायकारी है, वो कभी अन्याय नहीं करता, तो वो कभी ईश्वर को
आरोप नहीं लगाएगा, झूठा आरोप नहीं लगाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्वभाव है न्यायकारी। हमें भी ये सारे अच्छे अच्छे गुण धारण करने चाहिए। हम जो ये सारी कथा कहानी कह रहे हैं, ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, हाँ मनोरंजन के लिए नहीं है ये कक्षा। ये इसलिए है कि जो ईश्वर के अच्छे अच्छे गुण हैं और हम धारण भी कर सकते हैं, जितनी मात्रा में कर सकते हैं उतना तो करो, सारा ना सही कुछ तो करो। जब ईश्वर न्यायकारी है और लोग उसका इसी वजह से सम्मान कर रहे हैं, इसी वजह से उसको अच्छा मान रहे हैं कि वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता, तो हम आत्मा लोग क्या हम नहीं चाहते दूसरे लोग हमारा सम्मान करें? चाहते हैं। तो दूसरे लोग कैसे करेंगे सम्मान? जब हम न्याय करेंगे। इसलिए अपना नियम बनाओ, ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को धारण करो। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए, हम भी न्याय करेंगे, कभी अन्याय नहीं करेंगे। मैंने तो 40 साल से कसम खा रखी है और खुलेआम घोषणा करता हूँ, मैंने कसम खा रखी है कभी भी अन्याय नहीं करूँगा, जानबूझ के बिल्कुल नहीं करूँगा। अनजाने में तो गलती सबसे हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, और जब पता चल जाए कि हाँ मुझसे अन्याय हुआ तो उसको तत्काल प्रायश्चित करूँगा, फिर ठीक करूँगा उसको। ये मैंने कसम खा रखी, किसी पर अन्याय नहीं करूँगा, न्याय से व्यवहार करूँगा, क्योंकि न्याय ही तो सुखदायक है। न्याय करने वाला सदा सुखी रहता है, जो अन्याय करता है वो खुद भी दुखी रहता है और दूसरे को तो दुख दे ही रहा है अन्याय करके, वो भी दुखी और दूसरा भी। तो ये कोई इंसानियत थोड़ी है, आदमी खुद भी दुखी रहे और दूसरों को भी दुख दे हुए, ये मनुष्यता नहीं है। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य बने, मनुष्यों वाले काम करें, ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को हम धारण करें। ईश्वर ज्ञानी है, हम भी ज्ञान प्राप्त करें। ईश्वर आनंदी है, हम भी आनंद प्राप्त करें। ईश्वर शुद्ध है, हम भी शुद्ध बने, अपने ज्ञान को शुद्ध करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, उपासना को शुद्ध करें। ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और इसी तरह से जो पीछे गुण बताए थे ईश्वर के, उनमें से भी हम क्या धारण कर सकते हैं? उसमें से तो धारण करने वाला कुछ दिख नहीं रहा है। अद्वितीय ईश्वर, अद्वितीय, हम अद्वितीय हो नहीं सकते वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और सर्वशक्तिमान, हाँ इसको थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हम थोड़े थोड़े शक्तिमान तो हो ही सकते हैं। अपना व्यायाम करो, दंड बैठक मारो, सैर करो, व्यायाम करो और पीटी करो, जॉगिंग करो, जो भी काम करो, बल को इकट्ठा करो, बलवान बनो। शारीरिक बल, बौद्धिक बल, सब प्रकार का बल हम जितना जितना धारण कर सकते हैं उतना करें। अब निराकार, निराकार तो है ही पहले से, और सर्वत्र व्यापक ये नहीं हो सकते हम। अब वो जितने हैं उतने ही हैं, वो रबड़ की तरह हमको फैला के कोई लंबा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, जो नहीं धारण कर सकते उसको छोड़ देंगे। और अनादि अनंत काल की दृष्टि से तो हैं ही, और स्थान में हो नहीं सकते, ठीक है उसको छोड़ो। पर जो जो हम धारण कर सकते हैं वो हमें अवश्य धारण करना चाहिए। तो अविनाशी भी हैं हम, हाँ ज्ञान आनंद आदि आदि इनको हम धारण करें, और शुद्धता को भी, ज्ञान कर्म की शुद्धता को भी धारण करें और न्यायकारी बने। तो इस प्रकार से ईश्वर के ज्ञान गुणों को समझते हुए, उसके स्वभाव को समझते हुए हम अपने जीवन में इन चीज़ों को धारण करें, अपना भी जीवन सफल बनाएं और दूसरों को भी सुख दें। तो समय के अनुसार आज यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। स्वामी जी हम